जहाँ तक जहन्नम का ताल्लुक़ है, हम उसूली फतवा तो देते हैं कि किसी को रद्द करना खुदा के नज़दीक नाराज़गी का मूजिब है, लेकिन फ़र्दन ये फतवा देने का किसी का हक़ नहीं है, क्योंकि कुरान करीम तो यहाँ तक फरमा रहा है कि वो लोग जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उनके अलावा वो लोग जो यहूदी हुए, उनके अलावा वो लोग जो ईसाई हुए, उनके अलावा वो लोग जो दीगर कुतुब पर ईमान लाने वाले हैं, अगर वो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर ईमान लाने वाले और नेक अमल वाले हैं, तो उन पर कोई खौफ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर रद्द कर रहे हैं, वो तो सच्चे अमाल वाले रहते ही नहीं। मुराद सिर्फ इस्तिस्नात से है। करोड़हा इंसान है दुनिया में जिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही नहीं पहुंचा, और मुसलमान आप उनको नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अगर अपने किसी आए हुए रसूल पर उन पर वो ईमान लाए और नेक लोग हैं और हिसाब किताब पर भी एतमाद रखते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है ताकि अपने अमल की निगरानी करें। उनको पता हो कि हम मादर पितर आज़ाद नहीं हैं। ऐसे लोगों को अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बाहर होते हुए भी ये वादा दिया गया है, तो उम्मत मोहम्मदिया के हर शख्स को महज इसलिए कि वो मसीह मौद पर ईमान नहीं लाया, जहन्नमी करार देना जायज़ नहीं। जहन्नमी करार देने का फ़ैसला अल्लाह पर है। उनके बिल अमूम जन्नती होने का फ़ैसला भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह मऊद के आने के वक्त जो उम्मत की हालत है, उसके 72 फ़िरक़ों को यहूद के 72 फ़िरक़ों की मिसाल करार दिया है और फरमाया कुल्लुहुम फिन्नारे, ये सारे फ़िरक़े जहन्नमी हैं। जिस फ़िरक़े के साथ भी कोई लगेगा, फ़िरक़े का टाइटल जहन्नमी लगा दिया है, जिसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उस फ़िरक़े का हर फ़र्द बशर जहन्नमी है। इसके बहुत से मानी में एक ये है, कुल्लुहुम फिन्नारे, वो उनके अंदर आग लगी हुई है, इख्तलाफात की आग है, बेचैनियाँ हैं, कोई अमन नसीब नहीं है उनको, और अकायद में गलती इतनी है कि जन्नतियों के दस्तूर नहीं है, ये इत्तफाक नहीं है, तौहीद पर क़याम नहीं है। ये सारी बातें इख्तलाफ की, जो दीन के इख्तलाफात की हैं, ये फतवा ये देती हैं कि जहन्नमी है, या कम से कम दुनिया में एक किस्म की जहन्नम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हरगिज़ जायज़ नहीं कि हर गैर अहमदी मुसलमान को कोई अहमदी जहन्नमी कहे या समझे। हो सकता है अहमदियों में ऐसे हों जो नाम की बैत कर चुके हैं, लेकिन जहन्नमियों वाले उनके किरदार हों। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि महज बैत की बिना पर तुम अपने आप को महफूज ना समझो। अगर तुमने अल्लाह को खुश करने वाले अमाल बजा लाए, तो तुम्हें जन्नत की खुशखबरी है, वरना नहीं है। तो ये मैं एक तो वजाहत कर दूं, कोई शख्स अपने माँ बाप को समझाता है और वो ईमान नहीं लाते, तो वो खुदा से दुआएं करता है, उसके हुजूर अर्ज़ करता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। उनको अपनी मोहब्बत की वजह से बचा नहीं सकता, मगर ये भी नाजायज़ है कि अपने माँ बाप को वो जहन्नमी कहे, क्योंकि ये फ़ैसले क़यामत के दिन होंगे। हर आदमी अपने आप को अच्छा समझ रहा है, इसलिए आलमी नुक्ते निगाह से आप देखें तो कुरान करीम ने बहुत ही आला तालीम दी है कि तुम्हें हक़ नहीं है क़यामत के फ़ैसले करने का। तुम्हें सिर्फ़ ये हक़ है कि ये कहो कि इस दुनिया में जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैं ईमान लाता हूँ, मुझे ये सच्चा दिखाई देता है, मुझे तुम गलत राह पे दिखाई देते हो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। अगर नहीं तो फिर दुआ करते हैं। इसलिए अंबिया अपने वालिदैन जो उनकी बात नहीं मानते थे, अपनी ज़िंदगी में उनको समझाते रहे, दुआएं करते रहे, मगर मरने के बाद खुदा ने दुआ की इजाज़त नहीं दी।
اب معاملہ خدا کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ یہی فتویٰ اس کیس کے متعلق ہے جو آپ نے پیش کیا ہے، سمجھ گئے؟